रामपुर गांव में राजू और गौरी रहा करते थे। इनकी 3 बेटियां थी, अलीनू, मीना और हानी। इन दोनों के यहाँ कोई बेटा नहीं था। दोनों को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने उनको बेटा ना दिया। एक दिन राजू का बड़ा भाई कालू उसके घर आता है। राजू, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान होता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो। अल्लाह ने तुम्हें तो कोई बेटा भी नहीं दिया। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम उनको कैसे पालोगे? पालना तो आगे की बात है, तुम्हें तो उनकी शादी भी करनी है। बस राजू, हमारे माँ बाप ये तो क्या हुआ, तुम्हारा ये बड़ा भाई है ना, उनकी शादियों में जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जी जी, सही कह रही हैं आप, आपकी बात तो सही है, पर कोई बात नहीं, मेरी बेटियां मेरे लिए बेटा है। अल्लाह ताला की मर्जी, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा ना दिया, मेरी बेटियां मेरे सब ख्वाब पूरे करेंगी। और वैसे भी बेटी और बेटे में तो कोई फ़र्क नहीं होता, और मेरी बेटियां तो अपनी माँ के साथ भी सारे काम करवाती हैं। और तू भी बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा, सब बेटियां ही अपने माँ बाप के साथ काम करवाती हैं, ये कोई अनोखा काम करती हैं। अच्छा, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे लिए थे ये। भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं ज़रूरत थी? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और पैसों की ज़रूरत कब नहीं होती, किसी काम आ जाएंगे ये क्या? पैसे देखकर कालू वहाँ से चला जाता है। तभी गौरी वहाँ आती है। भाई साहब ना, फजूल में हम पर एहसान जताने के लिए हमें थोड़े से पैसे पड़ा देते हैं, अपनी मर्जी के ही पैसे हैं, ताकि इनका एहसान भी हो जाए हम पे और हम इनके आगे दबे रहें। बहुत ही है आपके बड़े भाई। तो ना बोलो, तुम हमारे भाई साहब हमारी मदद करते हैं। काश मैं आपको कोई बेटा दे सकती। अगर हमारा कोई बेटा होता तो हमें किसी के सामने ऐसे परेशान होना पड़ता, ना ही झुकना पड़ता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारी बेटियां हमारा बेटा ही हैं, कुछ नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी। इस सब की वजह से गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसको बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। एक दिन मीना अपने बाबा से, बाबा आपको पता है मेरी एक ख्वाहिश है? वो क्यों बेटा? बाबा, मैं ना नेवी में जाना चाहती हूँ, आपको पता है? अलीनू आपी भी ना एयरफोर्स में जाना चाहती है, वो एयरफोर्स की डॉक्टर बनेगी और मैं नेवी में जाऊंगी। हम दोनों ना आपका बेटा बन के दिखाएंगे, और आपका जो ख्वाब था ना वो हम दोनों पूरा करेंगे। आप बिल्कुल ना परेशान हो गए, हम आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। मीना की बात सुनकर राजू गहरी सोच में पड़ जाता है, और फिर वो एक फैसला करता है। वो गौरी को अपने पास बुलाता है। गौरी, मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं अपनी 3 बेटियों को पढ़ाऊँगा। वो ख्वाब जो मैं पूरा न कर सका, वो मेरी बेटी मीना और अलीनू पूरे करेंगी। मुझे भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने वतन की खातिर जान कुर्बान करना चाहता था, अपने वतन की खातिर कुछ करना चाहता था, पर मैं कर न सका। लेकिन वो काम मेरी दोनों बेटियां करेंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरा ख्वाब पूरा करेंगी। मेरी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं हैं। क्या हो गया है आपको? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर क्या कह रहे हैं? लड़कियां हैं वो कैसे जा सकती हैं? कल को उनकी शादी हो जानी, क्या करना है आप उनको पढ़ा लिखा के? बस गौरी, लड़कियां हैं तो क्या हुआ? क्या वो ख्वाब पूरे नहीं कर सकती? और आज के ज़माने में लड़का और लड़की का फ़र्क कौन सोचता है? मेरी दोनों बेटियां काबिल बनेंगी, बल्कि दोनों ही क्या, 3 ही काबिल बनेंगी, और हमारा नाम रोशन करेंगी, और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी। राजू की बात पर गौरी खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। राजू मास्टर जी के पास आता है और मास्टर जी को बताता है कि मेरी सोच है कि मेरी बेटियाँ एयरफोर्स और एक बड़ी अफसर बन जाए। राजू, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, पर मेरा मशवरा है, जो तुम्हारी बेटी हानी है ना, वो काबिल बहुत है, पढ़ाई में भी अच्छी है,
लेकिन वो रेस में बहुत अच्छी है। वो परिंदों की दौड़, जो भी दौड़ वो जीत जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम उसको उसी फील्ड में भेजो ताकि वो हमारे नाम को रोशन भी कर सके और तुम्हें भी उस पर फख्र होगा। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में ऐसा ही है। और मीना और अलीनू भी बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, और जो तुम उन्हें बनाना चाहते हो वो बन जाएंगी। वो तुम परेशान ना हो और उनकी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ऐसे ही राजू तीनों बेटियों की पढ़ाई पर तवज्जो देता है, उन्हें खुद पढ़ाता है, लिखाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। हानी परिंदों की दौड़ वाले मुकाबले में सबसे पहले वो गली मोहल्ले वाले मुकाबले में जीतती है, फिर आगे आगे वो नेशनल और इंटरनेशनल जीतती है। जबकि मीना और अलीना भी अपने इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन राजू को पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो अपने भाई कालू के घर जाता है और कहता है, कालू भैया मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। आपने कहा था ना कि अगर कभी भी मुझे कोई पैसों की ज़रूरत हो बेटियों के बारे में तो मैं आप मेरी मदद करेंगे। राजू मैंने कहा तो था, पर मेरा मतलब ये था कि उनकी शादियों के लिए, ये नहीं था कि तुम उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। और वो लड़कियां हैं, लड़के नहीं है। तुम क्या करेंगी वो पढ़ लिख कर? और तुम्हारे जो ख्वाब है ना वो ख्वाब ही रह जाएंगे। इस ज़माने की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ना लड़कियों ने कभी कुछ किया है और ना ही वो करेंगी। तुम फिजूल में अपने पैसे ज़ाया करोगे इन पर खर्च करके। भाई आपने पैसे देने हैं तो ना दें, अगर देने हैं तो दे दें, नहीं देने तो ना दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी बेटियों पर काबिल पर शक मत करें। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां अपना भी और मेरा ख्वाब भी ज़रूर पूरा करेंगी और इस मुल्क का नाम रोशन करेगी। राजू घर वापस आ जाता है, तभी बाहर लोन वाला आता है और कहता है, आपने जो लोन की रिक्वेस्ट दी थी वो कबूल हो गई है। आपको हुकूमत की तरफ से 10 लाख का लोन दिया गया है, जो आप हर महीने थोड़े थोड़ा पैसे करके लौटा सकते हैं। हाय, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी दुआएं कबूल हो गई और अब मेरी बेटियां अपने सब ख्वाब पूरे कर सकती है। दोनों लड़कियां इंटर टेस्ट पास कर लेती हैं। मीना भी एक बड़ी अफसर बन जाती है और अलीनू भी डॉक्टर बन जाती है। दोनों का ख्वाब पूरा हो जाता है। कुछ सालों बाद गौरी राजू को आकर कहती है, बाहर चले, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? क्या कह रही हो तुम? चले ना, बाहर आए ना, आपको कुछ दिखाना है। राजू और गौरी बाहर जाते हैं तो उनकी तीनों बेटियां अपनी अपनी वर्दियां पहने खड़ी होती हैं। वो दोनों अपनी तीनों बेटियों को कामयाब होता देखकर बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लड़का या लड़की कुछ नहीं होता, ख्वाब पूरे करने का सबको हक होता है। हर काम लड़कियां कर सकती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।